हमारा तो सेवा से शुरू से ही काम है, बढ़िया है, कोई कमी नहीं है इनकी तरफ से। छः जैसे राज स्वामी सत्संग भवन से वहाँ से जुड़े हुए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। मित्रों, आज बात करते हैं हनुमानगढ़ में चल रही कुछ ऐसी भोजन आम जन को खिलाने की व्यवस्था जिसको रसोई के नाम से जाना जाता है। उसी सिलसिले में आज खड़े हैं बालाजी रसोई हनुमानगढ़ जंक्शन। लोकेशन वाइज इसका है गंगानगर फाटक के ऊपर ये बनी हुई है। यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था और सफाई साफ़ सुथरे तरीके से आम लोगों को भोजन कराया जाता है। इसमें रोटी बनाने वाली मशीन है जिसमें कैपेसिटी 1700 लोगों की रोटी जो है एक बार में बन सकती है। काफ़ी टाइम से चल रही इस रसोई के संरक्षण महावीर सिंघल, अध्यक्ष जगदीश राठी, सचिव गुरसेवक सिंह, सदस्य अंकित सिंघल, अनुज सिंघल, श्यामलाल आहूजा, नदीम बकोड़िया आदि इसमें जो है अपनी सेवा देते हैं। दोस्तों, साफ़ सुथरे तरीके से भोजन इसमें खिलाया जाता है, बड़ी सफाई का ध्यान रखा जाता है और वार त्योहार या स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस पर यहाँ मीठे का भी प्रोग्राम किया जाता है और इसमें खाने की पैकिंग की व्यवस्था भी की गई है। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार यहाँ जाकर इसकी व्यवस्था देखें, इस सदस्य से इस संस्था से जुड़ें और देखें किस तरह से ये काम जो है कर रही है। मित्रों, भूख की कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। भूख एक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और बाहर से आए हुए लोग जो कामकाज की तलाश में यहाँ आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, तो उस समस्या को देखते हुए, उस भूख को देखते हुए श्री बालाजी रसोई आगे आई। आओ अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह के कार्यक्रम ये करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। आज खड़े हैं अपन हनुमानगढ़ जंक्शन गंगानगर फाटक पर, जहां बालाजी रसोई के नाम से दोस्तों जिस तरह से देश में माहौल है, पिछले गत वर्षों से कोरोना की मार देश पर बढ़ी है और एक समस्या बेरोजगारी और भूख जिस तरह से बढ़ी है, बालाजी रसोई इसमें आगे आई और आम पब्लिक के लिए भोजन की व्यवस्था की है। जानते हैं यहाँ लोगों से कि उनको किस तरह का यहाँ क्या नाम भाई साहब? क्या नाम है भाई साहब? सतीश जी, रोज़ खाना खाने आते हो यहाँ पे? डेली बेस। कैसा मिलता है खाना? बढ़िया है एकदम ओके। पैसे कितने लेते हैं आप? 10 रुपये। 10 रुपये थाली के हिसाब से लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि कभी आप आओ और आपको ना मिले? नहीं, इनका व्यवहार, बात करने का तरीका ऐसा तो नहीं कि कोई? बिल्कुल बढ़िया है, कोई कमी नहीं है इनकी तरफ से। कैसा मिलता है खाना? बढ़ जो खाना खाओ। कैसा मिलता है खाना यहाँ? बढ़िया मिलता है। वो जला सड़ा तो नहीं है? नहीं सर, कुछ तो कमी होगी, ऐसा तो नहीं? नहीं बढ़िया खाना है। पैसे कितने लगते हैं आपसे? 10 रुपये सर। क्या काम करते हो छोटे भाई? मजदूरी करते हैं सर। रोज़ खाते हो यहाँ पे? हाँ जी। कौन से गांव से आते हो आप? हम पंजाब से हैं। रहते कहाँ हो? हम बाल्मीकि चौक। मैं अंकित सिंघल, बालाजी सेवा समिति रसोई की तरफ से सदस्य हूँ यहाँ का, और जब भी समय मिलता है मैं यहाँ पे ज़रूर पहुँचता हूँ और जो भी मेरे लायक सेवा होती है तन मन धन से वो सेवा ज़रूर देते हैं हम। तो आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बालाजी रसोई की तरफ से मीठे का प्रोग्राम किया गया था, जो आपने देखा सभी भाइयों को वितरित किया जा रहा है। मेरा नाम जगदीश राठी है। आप बालाजी रसोई में किस? मैं प्रधान हूँ यहाँ। तो सर, गणतंत्र दिवस पर आज आम जो रसोई में आ रहे हैं उनके मेन्यू के अंदर, खाने के अंदर आपने मीठे का बंदोबस्त किया, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी पहल है। एक बात पूछना चाहूँगा आपको, आप जो रोज़ का खाने का कितनी प्लेट आपकी यहाँ लगती है और खाने का बंदोबस्त किस तरह से, किस तरीके से, किस माध्यम से बनाया जाता है, इस पर थोड़ा प्रकाश है। हमारे करीब 700 साढ़े 700 प्लेट लगती है यहाँ रोज़ाना, और एक कढ़ी होती है और चावल होते हैं और रोटी होती है और सब्जी डेली अलग अलग बनती है। कितने स्टाफ है सर आप? स्टाफ हमारे पास 9 आदमी हैं जी, बाकी सेवादार अलग है 5-6, 14-15 आदमी हैं जी। ये मैंने आज देखी आपके पास में एक रोटी पकाने की जो मशीन लगी हुई है, ये किसी ने दान की है या समिति की तरफ से? ये समिति की तरफ से ले जी। कितनी कॉस्ट की? इसकी 5.25 लाख रुपये जी। इतनी बड़ी मशीन लाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या लगता है भी ऐसा कुछ यहाँ मतलब खाने की व्यवस्था जो है लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्या कारण? यहाँ पर स्टाफ की पूरा होने के बाद भी एक्चुअली खाना की रोटी पूर्ति नहीं हो पा रही थी,
इसलिए यहाँ मशीन लगाने की ज़रूरत थी, इसीलिए हमारे अध्यक्ष साहब ने मशीन का निर्णय लिया। क्या नाम है उनका? श्यामलाल। कितने टाइम से जुड़े हुए हैं आप इस रसोई से? मैं इस रसोई से 3 साल से 2 साल पीछे वाली रसोई है और 1.5 साल इस रसोई में। आप सेवा करते हैं या यहाँ आपको कुछ मिलता है? हम यहाँ सेवा करते हैं। आपको कैसे दिमाग में आया इस तरह से, मतलब कुछ लोगों की जो समाज के दबे कुचले मजदूर वर्ग जो है, जो बाहर से आता है और उनके खाने की व्यवस्था के लिए, ऐसा दिमाग में कब आया आपके? ये हमारा तो सेवा से शुरू से ही काम है। जैसे जैसे मन में लगाव आता है, हम पीछे जैसे राधा स्वामी सत्संग भवन से वहाँ से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी सेवा का काम था और आगे यहाँ रसोई का काम मिल गया तो यहाँ भी सेवा ही है, वो भी सेवा, ये भी सेवा है। आप रहते कहाँ से? यहाँ हाउसिंग बोर्ड में। हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं। इसके अलावा बेसिक ज़रूरतें जैसे होती हैं घर की, अपना घर का चलाना, खर्चा, सब चीज़, वो कैसे पूरी होती है? अगर आप वो बच्चा है, बच्चा अब कमाने वाला हो गया, बच्चा अपने आप खर्चा निकालता है, हमारा काम है सेवा करना। वो कहते पापा आप सेवा करो। तो देखा भाइयों, ये है इंडिया का कल्चर। जब आदमी बुजुर्ग होता है तो अपने बच्चों पर मान करता है और बच्चे जो है घर का खर्चा चलाते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा ऐसे नौजवानों से कि जिनके बुजुर्ग अगर इस तरह की किसी भी सेवा में, किसी भी मानव सेवा जिसमें जुड़े हुए हैं, तो उनका सहयोग दें, उनका साथ दें। और समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं, अगर ऐसे बुजुर्ग अगर सामने आते हैं तो काफ़ी हद तक उस पर लगाम लगेगी। ये थे कुछ लोग बालाजी रसोई पर जो प्रतिदिन खाना खाते हैं, मजदूर वर्ग और आम काज से जुड़ा हुआ जो आदमी है, वो ऐसी रसोई की जो व्यवस्था इस समिति द्वारा की गई है, बड़ा ही सराहनीय काम है। आपने देखा कि बालाजी रसोई में किस तरह से भोजन की व्यवस्था की गई है, बड़ा ही अच्छा तरीके से काम किए गए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरा चैनल अपना हनुमानगढ़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।